देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के दुखद निधन के बाद रिक्त हुए सीडीएस के पद को कौन भरेगा, अब सबसे बड़ा सवाल यही है। बहुत सारे नाम हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहे हैं कि ये नाम जनरल बिपिन रावत की जगह पर नियुक्ति पा सकता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या होती है, सीडीएस कैसे नियुक्त किया जाता है, सीडीएस को कौन कौन नियुक्त करता है, अभी समीकरण क्या बन रहे हैं, कौन अगला सीडीएस हो सकता है, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार नियुक्ति की प्रक्रिया होती क्या है। इसमें सबसे पहले सरकार थल सेना, वायुसेना और नौसेना के वरिष्ठ कमांडरों के नामों का एक पैनल बनाएगी। अगले 2-3 दिनों में तीनों सेनाओं की सिफारिशों के आधार पर इस पैनल को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इसके बाद इसे स्वीकृति के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भेजा जाएगा। उनकी स्वीकृति के बाद ये नाम विचार के लिए नियुक्ति संबंधी कैबिनेट समिति के पास भेजे जाएंगे, जो देश के अगले सीडीएस पर अंतिम निर्णय लेगी। क्या बन रहे हैं समीकरण? तो समीकरण इस वक्त जो बन रहे हैं उसके मुताबिक तो एमएम नरवणे, जो इस वक्त थल सेना के अध्यक्ष हैं, उन्हीं के अगले सीडीएस बनने के समीकरण इसलिए बन रहे हैं क्योंकि तीनों सेना प्रमुखों में अभी सबसे वरिष्ठ मनोज मुकुंद नरवणे ही हैं। ऐसे में जानकार यही कह रहे हैं कि समीकरण मनोज मुकुंद नरवणे के ही बन रहे हैं कि वही अब देश के अगले सीडीएस होंगे, क्योंकि सीडीएस तीनों सेना प्रमुखों से भी एक बड़ा पद है, जो कि तीनों सेना प्रमुखों से एक तरीके से कह सकते हैं कि तीनों सेना प्रमुख सीडीएस को रिपोर्ट करेंगे और इसी वजह से जो सबसे वरिष्ठ होगा उसी को यह पद मिलेगा। अब ऐसे में मनोज मुकुंद नरवणे तीनों सेना प्रमुखों में सबसे वरिष्ठ हैं, इसीलिए वो अगले सीडीएस बन सकते हैं। थल सेना से ही होगा सीडीएस। जनरल नरवणे ने 31 दिसंबर 2019 को जनरल रावत की जगह पर यह पदभार संभाला था, जबकि वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने इसी साल 30 सितंबर और 30 नवंबर को यह पदभार संभाला था। साथ ही सैन्य योजनाकारों के एक प्रभावशाली वर्ग का मानना रहा है कि सीडीएस थल सेना से ही होना चाहिए, कम से कम जब तक महत्वाकांक्षी रक्षा सुधारों के तहत थिएटर कमानों की निर्माण प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। मार्च 2023 तक था कार्यकाल। आपको बता दें सीडीएस के रूप में जनरल रावत का कार्यकाल मार्च 2023 तक था, क्योंकि जो नियम और कानून है उसके मुताबिक जो सीडीएस है उसकी सेवानिवृत्ति की आयु 65 साल की है और जो सेना प्रमुख होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 62 साल है, या फिर 3 साल का कार्यकाल, जो भी उसमें से पहले होगा उसे ही कंसिडर किया जाएगा। यानी कि अगर 62 साल से पहले ही सेना प्रमुख के रूप में 3 साल पूरे हो जाते हैं तो आप रिटायर हो जाएंगे, या फिर अगर आप 62 साल के हो जाते हैं तो आप रिटायर हो जाएंगे। लेकिन सीडीएस के रूप में ये आयु 65 साल की है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहंती बन सकते हैं नए सेना प्रमुख। जनरल नरवणे को अगर सीडीएस नियुक्त किया जाता है तो सरकार को साथ ही साथ उनकी जगह भी भरनी होगी। ऐसी स्थिति में सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती और उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी सेना प्रमुख पद की दौड़ में सबसे आगे होंगे। दोनों अधिकारी एक ही बैच के हैं और जनरल नरवणे के बाद वरिष्ठतम हैं। हालांकि लेफ्टिनेंट जनरल मोहंती के पास एलएसी पर काम करने का लंबा अनुभव है, इसलिए जनरल नरवणे के सीडीएस बनने पर उनके सेना प्रमुख बनने के ज्यादा चांसेस हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है एक सीडीएस की नियुक्ति की, जिसमें सबसे ज्यादा आगे अभी इस दौड़ में नाम चल रहा है एमएम नरवणे का ही। देखना होगा कि कब तक उनकी नियुक्ति होती है या फिर कोई और भी है क्या जिसे नियुक्त किया जा सकता है नए सीडीएस के तौर पर, लेकिन जानकार यही मान रहे हैं कि अगले सीडीएस एमएम नरवणे ही होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।